नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है दोस्तों। धनतेरस के दिन गौ माता के इस हिस्से को छू लेना, आपके जन्मों की गरीबी मिट जाएंगी। और मैं ये जो कथा बताऊंगा ये हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रमाणित बात बताऊंगा, शास्त्रों में लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और शास्त्रों की जानकारी को कभी भी झूठ लाया नहीं जा सकता। वीडियो ध्यान से देखिएगा। गौ माता को लक्ष्मी कहा जाता है और गौ माता स्वयं की माता के ही समान होता है। गौ माता के स्पर्श से पाप मिट जाता है। गौ माता के दूध अमृत के समान होता है, जिसके पान करने से समस्त रोग ठीक होता है एवं शरीर सुडौल बनता है। आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए गौ माता के दूध का ही पान करते हैं। और ये इसके सेवन करने से, दूध के सेवन करने से शरीर में 1000 गुना ज्यादा बल की बढ़ोतरी होता है, वृद्धि होता है। गौ माता स्वयं की माता की तरह ही हमारे भरण पोषण करती हैं। हिंदू धर्म में गौ माता जो हैं, जो शिशु होती, नवजात शिशु, इनकी भरण पोषण करती जिनकी माँ नहीं होती। गौ माता को देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता ने समस्त संसार की रक्षा के लिए, समस्त संसार की उद्धार के लिए, जब संसार से कंद मूल एवं भोज्य पदार्थ समाप्त हुए, तो किसी कारणवश जब ये सारे भोज्य पदार्थ समाप्त हुए तो गौ माता समस्त प्रजाजन की रक्षा के लिए अमृत रूपी दूध को सभी में बंटवारा करके जीवित रखा। इसलिए गौ माता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। प्राचीन कथा के अनुसार गौ माता ने सभी देवी देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर में समस्त देवी देवताओं को स्थान दिया था एवं उनकी रक्षा की थी। सभी देवी देवता, गंधर्वा, ऋषिगण, विष्णु, शिव, हनुमान, नवग्रह, नाग एवं समस्त देवी देवता गौ माता के ऋणी हैं, क्योंकि इनके शरीर में इनके वास होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार समस्त देवी देवता गौ माता के शरीर पर सूक्ष्म रूप में बसते हैं। और कहते भी हैं कि गौ माता के शरीर के सभी हिस्से, इनका जो गौ माता के शरीर के जो हिस्से हैं, अलग अलग हिस्सा, सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, और कई ऐसे जो किताब उसमें भी लिखे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन गौ माता की मैं कुछ हिस्से बताऊंगा, इस हिस्से को छूना शुरू करते हैं तो आपकी गरीबी एवं कंगाली मिटेंगी। कुछ मैं आप लोगों को गौ माता के संबंधित और भी आप लोगों को विशेष जानकारी बता दूं। कहते हैं कि जो मनुष्य अगर धनतेरस के दिन प्रातः काल स्नान करके गौ माता का स्पर्श करते हैं तो वह व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गौ माता के महत्व को बताए हैं। उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्ति होने का वर्णन मिलते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गाय के मूत्र में भवानी, चरण के अग्रभाग में आकाशचरी देवता, रंग भाग में आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र है, ऐसा बताया जाता है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थों के समान पुण्य मिलता है। मैं विशेष जानकारी गौ संबंधी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और सनातन धर्म में गौ माता के दूध को एक निरा पशु न मान करके, देखिए ध्यान से सुनना, गौ माता के जो गौ माता दूध देती हैं इसलिए इसे निरा पशु न मान करके सदा इसे देवी देवताओं के समान ही पूजनीय माना गया है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को धनतेरस के दिन गौ माता की कौन सा हिस्से को छूने से कौन सा फल की प्राप्ति होता है यही जानकारी बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसी कारणवश धनतेरस के दिन गौ माता के आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे शरीर के, तो आप जो है दीपावली के दिन भी स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता लक्ष्मी के समान ही पूजनीय है, आदरणीय है। कई जगह गौ माता को लक्ष्मी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। इसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजते हैं। गाय के उदर में कार्तिक, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्र में सूर्य और चंद्र, दांत में गरुण, जिह्वा में सरस्वती, अपान अर्थात गुदा में सारे तीर्थ बसते हैं। मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्वर में वरुण एवं कुबेर जी बसते हैं। वाम पार्श्व भाग में महाबली यक्ष, मुख के भीतर में गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सरा,
ये सारे बसते हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, महाभारत में भी गौ माता के अंग प्रत्यंग में देवी देवता होने का जिक्र मिलता है और इस शास्त्रों में हमारे लिखे हुए हैं। गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है वह स्थान बिल्कुल ही तीर्थ के समान बन जाता है। उस स्थान पे अगर आप थोड़ी बहुत अगर 2 मिनट भी रुक जाएं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, व्रत उपवास करने से या फिर यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वह गौ माता को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ के सेवन से व्यक्ति के दुख एवं दुर्भाग्य दूर होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, सेवा करता है, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ का ग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। चलिए मैं आप लोगों को गौ के कौन से हिस्से को छूने से कौन सा फल की प्राप्ति होगा और कौन से हिस्से को छूने से व्यक्ति की दरिद्रता मिटती है इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता नहीं लिखे तो जय गौ माता जरूर लिखना, क्योंकि गौ माता हमारे लिए पूजित नहीं है। और आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, अगर आप हिंदू होंगे तो मृत्यु के समय में मनुष्य को गौ की पूंछ का स्पर्श कराया जाता है। ऐसा माना जाता है मृत्यु के समय में अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता की पूंछ का स्पर्श करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी कष्ट के बैतरणी नदी पार हो जाता है। जी हाँ, और व्यक्ति को जीते जी भी गौ माता की पूंछ का स्पर्श जरूर करना चाहिए। और कई कथा में भी ऐसा मिलता है जो गौ माता के बाल होता है, रोम होता है, जो पूंछ का हिस्सा होता है, इसमें हनुमान जी महाराज बसते हैं। इसलिए इनके स्पर्श करने से जिनके विवाह में देरी हुई, बहुत सारे ऐसे माता बहनें हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सिस्टर लोग हैं, भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो जिनके विवाह में विलंब हो रही है ऐसे व्यक्ति गौ माता की पूंछ का स्पर्श करना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है इससे जीवन में अगर मांगलिक दोष लगे जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रही तो वह दोष दूर होता है। आइए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि गौ माता की कौन से हिस्से को छूने से कौन सा फल की प्राप्ति होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको धनतेरस या दीपावली के दिन गाय के कौन से हिस्से को आपको छूना चाहिए जिससे आपको कौन सा फल की प्राप्ति होगा, अर्थात गरीबी मिटेंगे, कंगाली मिटेंगे, समस्या का निदान होंगे। सर्वप्रथम आप ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक मनुष्य को धनतेरस या दीपावली के दिन गाय के पैर का धूल नहाने के पानी में डाल करके स्नान जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति के पाप मिटते हैं एवं दोष दूर होता है। पाप से मुक्त होते हैं, दोषों से मुक्त होते हैं। बिल्कुल ही गौ माता के पैर का धूल नहाने के पानी में डाल करके स्नान करें, पाप एवं दोषों से मुक्त हो जाओगे। और जो व्यक्ति पाप एवं दोषों से मुक्त हो जाए ऐसे व्यक्ति पर साक्षात देवी देवतागण अपनी कृपा बरसाते हैं। आप कृपा के पात्र होते हैं, जीवन में कोई समस्या नहीं होती। मान्यता है कि धनतेरस या दीपावली के दिन गाय के पैर का धूल इनके तिलक लगाने से व्यक्ति की दुर्भाग्य दूर होता है एवं सौभाग्य की प्राप्ति होता है। कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख को दिवाली या धनतेरस के दिन छूने से, स्पर्श करने से ज्ञान की प्राप्ति होता है, क्योंकि गौ माता के मुख में 4 वेद निवास करते हैं। वेदों का स्वाभाविक गुण है ज्ञान प्रदान करना। जो व्यक्ति गौ माता के मुख को छूते ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होता है। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं गौ माता के इस हिस्से को स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, ज्ञान की प्राप्ति होगा। सिंह को छूने से शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। गौ माता के दिन अगर कोई शत्रु से आप लंबे समय से परेशान है, आप चाहते हैं कि उस शत्रु से आपको जो है विजय की प्राप्ति हो, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है जिसमें आप विजय प्राप्त होना चाहते हैं, तो गौ माता के दोनों सिंह को स्पर्श करना शुरू कर दीजिए। गौ माता के जो दोनों सिंह हैं बिल्कुल आप धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन जरूर स्पर्श कीजिए, और ये सायं काल में आपको छूना है। तो इसे शिव और विष्णु जी ये दोनों दिव्य महाशक्ति बसते हैं, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। कोर्ट कचहरी का मामला चल उसमें भी आपको विजय मिलते हैं। गाय के उदर को छूने से ओज की प्राप्ति होता है, ब्रह्मचार्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि उदर के हिस्से में कार्तिक महाराज जी बसते हैं। गौ माता के मस्तक के स्पर्श करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म जी बसते हैं। ललाट को छूने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होता है, और सिंगों के अग्र भाग को छूने से शरीर वज्र जैसा ताकतवर हो जाता है, कठोर बनता है, क्योंकि इसमें इंद्र जी बसते हैं। दोनों कान की स्पर्श करने से रोग का नाश होता है, क्योंकि दोनों कान में अश्वनी एवं कुमार जी बसते हैं। अश्वनी कुमार को वैद कहा जाता है, देवताओं की ये वैद हैं।
दोनों नेत्र के स्पर्श करने से सूर्य एवं चंद्रमा के दोष दूर होते हैं एवं दोनों नेत्र के स्पर्श करने से व्यक्ति के जीवन में चेहरी समस्या दूर होते हैं, अंधकार दूर होते हैं एवं जीवन में नई प्रकाश की उद्गम होती है, नई प्रकार की प्रकाश की उत्पत्ति होती है। दांत के स्पर्श करने से सर्व प्रकार के, ध्यान से सुनिए, दांत के छूने से सर्व प्रकार के सर्पदोष दूर होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के काल सर्पदोष लगा हो या पितृ दोष लगा हो तो आप जो है दांत को गौ माता की स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये गरुड़ का स्थान होता है। जिह्वा के छूने से बुद्धि तीव्र होता है, क्योंकि इसमें माँ सरस्वती वास करती हैं। गुदा के स्पर्श करने से सारे तीर्थों की पुण्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि तीर्थगण यहाँ पे बसते हैं। रोमकूपों की स्पर्श करने से ऋषियों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अब कौन से हिस्सा को छूना है जिससे आप अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे और आपको धन की देवी लक्ष्मी की प्राप्ति होगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गौ माता नहीं लिखे हैं तो जय गौ माता जरूर लिखना, क्योंकि गौ माता हमारे लिए लक्ष्मी स्वरूप है। पृष्ठ भाग के स्पर्श करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं होता, क्योंकि ये जो हिस्से होते हैं ये यमराज का भाग होता है। धनतेरस, चौदस और दीपावली, ये जो 3 ऐसे दिन कहे गए हैं जिसमें दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती हैं। तो जो लोग हमेशा अकाल मृत्यु से बचे रहना चाहते हैं या फिर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई अकाल मृत्यु का खतरा ही ना आए, तो ऐसे व्यक्ति धनतेरस, दीपावली या चौदस के दिन गौ माता की पृष्ठ भाग को स्पर्श करें, क्योंकि ये पृष्ठ भाग यमराज का स्थान होता है। इस स्थान को छूने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। दक्षिण पार्श्व भाग के स्पर्श करने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। दक्षिण पार्श्व भाग को स्पर्श करने से क्यों आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है? क्योंकि ये स्थान कुबेर का स्थान होता है और वरुण का स्थान होता है। तो आपके शरीर में अगर जल तत्व की कमी है, अर्थात आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय से कोई बीमारी हो रही है, जल तत्व की संतुलन बिगड़ चुकी है, फिर शरीर में क्रोध आता है तो वह दूर होता है। गौ माता की खुर के स्पर्श करने से, ध्यान से सुनिए, गौ माता के खुर में 4 प्रकार की दिव्य महाशक्ति बसती हैं। कौन कौन सा दिव्य महाशक्ति खुर में जान लीजिए। तो जो अगले भाग होता है खुर का, उसमें भोली गोपी अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को स्थान दिया है। इसके बाद गौ माता की जो दूसरे पैर हैं वो हैं गंधर्व का स्थान। इसके बाद जो तीसरे पैर होता है खुर, वहाँ पे सर्पा। इसके बाद जो चौथे स्थान होते हैं वहाँ पे नाग बसते हैं। तो इनका गौ माता की खुर का स्पर्श करने से 4 दिव्य महाशक्ति की कृपा प्राप्त होता है। पूछ के थोड़े भाग जहाँ से पूछ निकला हो उसके निचले का हिस्सा, ध्यान से सुनिए, जहाँ से पूछ निकलता हो उसके निचले का हिस्सा, वहाँ पे लक्ष्मी का स्थान होता है। इसके स्पर्श करने से गरीबी मिलती है। वैसे तो गौ माता को लक्ष्मी कहा जाता है। इनके चरण की स्पर्श करने से सभी प्रकार के पाप एवं दोष समाप्त होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति धन से समृद्ध बनना चाहते हैं तो दीपावली या धनतेरस के दिन ये काम जरूर करना। गौ माता की जो 4 पैर हैं, ये 4 पैर कहे गए हैं धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ये चारों पैरों का स्पर्श जरूर करें और इनके जो धूल हैं आप धनतेरस या दीपावली के दिन अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। ये कथन सत्य है। अगर कोई भी व्यक्ति ये उपाय करते हैं, चरण को स्पर्श करने के बाद अगर इनके धूल मस्तक पर लगाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जन्मजात दोष दूर होते हैं, जन्मजात गरीबी मिटती है एवं धन की प्राप्ति होता है, समृद्धि की प्राप्ति होता है। यह कथन सत्य है, इसे झूठलाया नहीं जा सकता। अगर आप भी धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर देवी देवताओं को मानते हैं तो जरूर पता होगा गौ माता के चरण स्पर्श करने से इनके धूल अगर दीपावली या धनतेरस के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप लगाते हैं तो यकीनन माने आपको धनवान बनने से कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं रोक पाएंगे। यह कथन सत्य है, शास्त्रों में लिखे जानकारी बता रहा हूं। तो आप भी जो मैं वीडियो में लाभ बताया हूं कि कौन सा हिस्से को छूने से कौन सा फल की प्राप्ति होता है, आप छू करके इनका लाभ ले सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जनहित एवं जन कल्याण के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार आपको भी जानकारी प्राप्त हुआ है आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए, क्योंकि यह जानकारी दूसरों को भी प्राप्त होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति मिलेंगी, गौ माता की कृपा प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी की कृपा मिलेंगी, समस्त देवी देवताओं की गौ माता के शरीर में होने के कारण आशीर्वाद मिलेंगे। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता।